देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2010 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? सोल्व 6x² प्लस 11x प्लस 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं, या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को यूज़ करेंगे। अगर उससे हो पाएगा तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से ही करेंगे, अगर उससे नहीं होगा तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए, स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज़ करते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास 6x² प्लस 11x प्लस 3 = 0, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 = 18। ठीक है, देखिए 18 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 18 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 × 18 होता है, या फिर हम लिख सकते हैं 2 × 9, या फिर हम लिख सकते हैं 3 × 6। और क्या लिख, और तो कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है, बस ये तीन पेयर हमारे पॉसिबल है। अब इन तीनों में से हमें कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है वो हमें देखना है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों पेयर का हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है ना, तो हम दोनों पेयर का क्या चेक करेंगे, सम। और वो सम कितना होना चाहिए, वो सम होना चाहिए 11। ठीक है, अब देखो इन पेयर में से कौन से वो दो पेयर हैं जिनमें दोनों फैक्टर का सम 11 होगा। तो ये दोनों पेयर ले सकते हैं हम, इन दोनों पेयर का सम कितना है, 11। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, ये जो मिडिल टर्म होगी उस मिडिल टर्म को हमें किस तरह से ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं इन दोनों फैक्टर के बेस पर 2x और 9x के फॉर्म में। ठीक है, मिडिल टर्म को हम 2x और 9x की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x², मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 2x और 9x की फॉर्म में। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, ये 3 + 3 = 0। अब इन दोनों टर्म में हमें साइन पुट करने हैं। तो देखिए, साइन पुट करने के जो पॉसिबल तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस प्लस, या तो हम प्लस प्लस इनमें इंसर्ट करेंगे, या माइनस माइनस, या फिर प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस। तो कौन सा पेयर इसमें हमें पुट करना पड़ेगा ताकि हमें 2x और 9x दोनों कंबाइन होकर प्लस का 11x बन जाए। ठीक है, तो प्लस का 11x बनाने के लिए हमें दोनों को प्लस प्लस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या साइन पुट करना पड़ेगा, प्लस प्लस, प्लस के 2x और प्लस के ही 9x, तभी दोनों कंबाइन होकर 11x बन सकते हैं, प्लस के 11x। तो अब देखिए, अब दोनों फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x। फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3x + 1। अब देखिए, जो फैक्टर यहाँ पर बना है 3x + 1, सेम फैक्टर अब इधर बनेगा, तो इधर भी क्या बनेगा, 3x + 1 ही बनेगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको लिख देना 3x + 1। अब बस ये देखना है 3x + 1 बनाने के लिए इन दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया है। 9x और +3 में से क्या कॉमन लिया होगा हमने, प्लस का 3। तो यहाँ पे प्लस का 3 लिखना है आपको, साइन जरूर लिखना है यहाँ पे +3। कुछ स्टूडेंट केवल 3 लिख कर छोड़ देते हैं, = 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ जाएगा, 3x + 1। 3x + 1 को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा हमारा 2x + 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर ये दो फैक्टर बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 के इक्वल बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 2x + 1, सॉरी 3x है नहीं, 3x + 1 = 0 और 2x + 3 = 0। या तो 3x + 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या 2x + 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखो यहाँ से 3x की वैल्यू
कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू -1, और इधर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, तो x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, -1/3, और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। तो यही हमारे दोनों क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, ये दोनों, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से क्वेश्चन हो जाता है तो स्प्लिटिंग का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आसान होता है। अदरवाइज फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता है, वो हर जगह काम करता है।